lesson class. नेक्स्ट पार्ट ऑफ डीएनए. हमने डीएनए के 2 स्टैंड बनाए थे. अब ये देखो मैं बना रही हूँ. दिस स्टैंड इज फ्रॉम 3 to 5 डायरेक्शन एंड दिस इज फ्रॉम 5 to 3 प्राइम. द स्टैंड विच इज फ्रॉम द 3 to 5 प्राइम, दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड. टेम्पलेट स्टैंड, और इसको आप और बोल सकते हो इट इज नॉनसेंस स्टैंड. आपको कैसे पता लगेगा? हम कैसे रीड करते हैं? हम कुछ भी लिखते हैं, हम कहाँ से कहाँ लिख रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं. तो जो स्टैंड हम 3 to 5 प्राइम कर रहे हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, दैट इज टेम्पलेट स्टैंड और नॉनसेंस स्टैंड. एंड दिस इज द ओनली स्टैंड which code the information for RNA synthesis. RNA synthesis के लिए केवल इसी स्टैंड के पास इंफॉर्मेशन है. सेकंड स्टैंड को हम बोलेंगे दिस स्टैंड इज कॉल्ड कोडिंग स्टैंड. कोडिंग स्टैंड ये आपको याद रखना है. द स्टैंड विच इज फ्रॉम 3 प्राइम to 5 प्राइम इज द टेम्पलेट स्टैंड. इट हैज़ द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. क्यों बोल रहे हैं हम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन? क्योंकि ये स्टैंड आरएनए बनाएगा और आरएनए वही प्रोटीन बनाएगा जो मैसेज इस स्टैंड में कोड होगा. फिर अगर हम इन दोनों स्टैंड की बात करें, बोथ आर कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए. डीएनए से डीएनए बनना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए. अब अगर दोनों स्टैंड की बात करें, बोथ द स्टैंड हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म द न्यू डीएनए स्टैंड. टेम्पलेट स्टैंड से भी डीएनए बन सकता है और इस स्टैंड से भी डीएनए बन सकता है. टेम्पलेट स्टैंड से भी और कोडिंग स्टैंड दोनों से डीएनए बन सकता है. दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. फिर डीएनए have the property to form RNA and this information is coded only in one stand, that is called template stand, and this process is called transcription. This process is called transcription and RNA has the information to form proteins and this is called translation. Translation, that is formation of protein from RNA. अब हम एक बात और करेंगे डीएनए के बारे में. डीएनए में कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनको हम दोनों साइड से रीड करें वो सिमिलर होंगे. नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. थोड़ा कोशिश करें क्योंकि +1 आपकी हाफ तो निकली गई है. जैसे मैं लिख रही हूँ GAATTC, ये मैंने लिखा 3 to 5 प्राइम. जी के साथ पेयरिंग होती है C की. यहाँ TTAAG. यहाँ 5 प्राइम है तो यहाँ 3 प्राइम आएगा. यहाँ 3 प्राइम है तो यहाँ 5 प्राइम आएगा. इस डायरेक्शन में पढ़ रही हो GAATTC, इस डायरेक्शन में फिर पढ़ रहे हो GAATTC. इसको बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस. आप बेटा आगे पढ़ेंगे कि हम डीएनए को भी अपनी मर्जी से तोड़ सकते हैं, उसमें नया डीएनए जोड़ सकते हैं. इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी या फिर इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं. तो किसी चीज़ को कट करना है उसके लिए हमें सीज़र की ज़रूरत होती है. डीएनए को कट करना है तो हमें मॉलिक्यूलर सीज़र की ज़रूरत होगी और मॉलिक्यूलर सीज़र भी यहाँ हमारे एंजाइम हैं. तो ये जो सीक्वेंस आपको बताया है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, जैसे आप कोई पैकेट खरीद रहे हैं, नमकीन का पैकेट खरीद रहे हैं, कोई भी खरीद रहे हैं पैक प्रोडक्ट, वहाँ आप देखते हैं एक लाइन लगी होती है ऐसी और छोटी सी सीज़र बनी होती है.
यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं, इजीली कट हो जाएगा, हर पैकेट में होता है। ऐसे ही आप डीएनए में मान लें, डीएनए में भी ये वही लाइन है जहाँ एंजाइम एक्ट करते हैं इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड इज आरएनए, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की कुछ टाइप हैं। आरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए की टाइप है हमारे पास आरएनए, ये हमेशा स्मॉल लिखना है। इट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 80%, बिकॉज इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। इट फॉर्म द राइबोसोम बाय कंबाइनिंग विथ प्रोटीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीआरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, 10% के आसपास रहेगा। टीआरएनए क्या कर रहा है, आपने न्यूक्लिक एसिड खाए, प्लांट के न्यूक्लिक एसिड खाए हैं, वो आपकी बॉडी में एनिमल न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब आपने न्यूक्लिक एसिड खाए वो किस में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। अब उन्होंने एक मैसेज कोड किया कि कौन से प्रोटीन बनाने हैं। आपने प्रोटीन कौन से खाए, प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन भी आप खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में जाके आपके प्रोटीन बन रहे हैं। फ़र्क क्या है, जो प्रोटीन आपने खाए उनमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस था अमीनो एसिड का, जो कि अब चेंज हो जाएगा। केवल चेंज इन सीक्वेंस है, अमीनो एसिड तो वही 20 एंड 20 ही रहेंगे। तो ये टीआरएनए आपके जो सेलुलर पूल में अमीनो एसिड हैं उन्हें पिक करके लाएगा, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करेगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम विच आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्टरीज। इसके मॉडल की बात करें, क्लोवर लीफ लाइक मॉडल होगा इसका, ऐसा क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। फिर हमारे पास थर्ड है एमआरएनए, इट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। डीएनए सारी इंफॉर्मेशन इसको दे देता है कोडेड, जैसे मान लो एक लिस्ट आ रही है, उस लिस्ट में रोल नंबर अरेंज हैं कि बच्चे को किस टाइप से बिठाना है, तो ऐसे ही डीएनए पूरी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को देता है कि प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहेगा। ये एमआरएनए डायरेक्ट कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, डीएनए से, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो दिस इज द मैसेंजर आरएनए, दिस इज ऑल अबाउट द आरएनए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। आवर नेक्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल इज अमीनो एसिड and macromolecule is protein. Amino acid, these are the micromolecule which are having both group, amino group and acid group, C, NH2, H, COOH और यहाँ R। अब ये जो इतना स्ट्रक्चर है, सी के साथ एक COOH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, ये सिमिलर है सभी अमीनो एसिड्स में। R ग्रुप ये वेरिएबल है। अब अमीनो एसिड अगर हम बात करते हैं, सपोज हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, उसमें हमने बोला पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब एक जैसे यूनिट जुड़े हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं होमोपोलीमर। पर अगर प्रोटीन में बात करेंगे, देयर आर 20 अमीनो एसिड, वो 20 अमीनो एसिड ज्वाइन करके प्रोटीन बना रहे हैं। तो प्रोटीन आर नॉट होमोपोलीमर, प्रोटीन आर हेट्रोपोलीमर, क्योंकि एक जैसा अमीनो एसिड अगर प्रोटीन बनाता है, एक ही अमीनो एसिड, तो उसको होमोपोलीमर बोलते। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 अमीनो एसिड इन डिफरेंट सीक्वेंस, दिस इज हेट्रोपोलीमर। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड क्यों ज्वाइन करते हैं और कैसे ज्वाइन करते हैं, तो ये दे रही हूँ COOH, H, NH2, दिस इज वन अमीनो एसिड प्लस अनदर अमीनो एसिड C
COOH H NH2। तो यहाँ से H2O वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव हो रहा है और वाटर रिमूव होके यहाँ बॉन्ड बन जाएगा CONH। ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम बात करें, अब आप देखें वो राइट साइड है, राइट साइड हमें लास्ट अमीनो एसिड मिलेगा और लेफ्ट साइड हमें फर्स्ट अमीनो एसिड मिलेगा, क्योंकि अमीनो एसिड ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सो प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में R इज रिप्लेस बाई H। R जो है H से रिप्लेस होता है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन। फिर अगर बात करें, इम्यूनो ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है। अगर हम नॉर्मली आप देखते हैं कि कोई कैटायन होता है, कोई एनायन होता है, पर इसके पास दोनों क्वालिटीज़ हैं। NH2 ग्रुप हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज। इस ग्रुप के पास क्वालिटी है, इट कैन लूज द हाइड्रोजन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो इस टाइप के आयन को बोलते हैं हम ज्विटर आयन। दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन विच इज हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज ज्विटर आयन। अब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अमीनो एसिड के नाम आपको याद करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड के नेम। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में हैव द प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। What is the primary structure of protein? Suppose this is primary structure of protein. ये थ्रेड लाइक, इसके ऊपर क्या है, ये जो डॉट दिखा रही हूँ मैं, ये अमीनो एसिड है। ये नेसेंट फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि अभी अभी राइबोसोम ने रिलीज की है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें ये जो डॉट है अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो बीच में लाइन है पेप्टाइड बॉन्ड बना रही है। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड दीज अमीनो एसिड दे आर हेल्ड बाय पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट secondary structure of protein. In the secondary structure of protein there are two types, alpha helix and beta pleated sheet. Alpha helix and beta pleated sheet। alpha helix ये जो चेन है ये कोयल होगी, ये ऐसे कोयल हो रही है, दिस इज कोयलिंग। कोयलिंग में जो अमीनो एसिड है, आपके पास एक थ्रेड है, थ्रेड पे आप डॉट लगा लें और फिर उस थ्रेड को ऐसे ऐसे कोयल करें, तो आप देखेंगे जो अमीनो एसिड दूर दूर हैं वो पास पास आ जाएंगे। ये अमीनो एसिड जो दूर थे पास आ जाएंगे एंड सो ऑन। इन दिस देयर इज बॉन्डिंग बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड। फर्स्ट और सिक्स के बीच में भी बॉन्ड हो सकता है, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में भी बॉन्ड हो सकता है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज अल्फा हेलिक्स। पेयर में भी मिलेगा अल्फा हेलिक्स। फिर बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट में ये प्रोटीन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन। ये अगली पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनके बीच में है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो इन चेन को इकट्ठा करके रख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा और बीटा का वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पहले नंबर पे ये डिस्कवर हुआ था, अल्फा बोल दिया, सेकंड पे ये डिस्कवर हुआ तो बीटा बोल दिया। फिर हम बात करते हैं कोलेजन की। व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन प्रोटीन होता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी। पर कोलेजन में भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, साथ में जो चेन है वो 3 मिलेंगे, 2, थर्ड वन
This is the structure of collagen, that is the protein, most abundant protein in animal world. Next is tertiary structure of protein. अब आपने धागा लिया, धागे पे डॉट डाले, उस धागे को आपने ऐसे किया, कॉइल, डॉट पास आ गई। अब उस धागे को आप किसी चीज़ पे रैप कर रहे हैं, रैप करने से वो डॉट और पास आ जाएंगे। टर्चियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में फर्दर कोइलिंग होती है। फर्दर कोइलिंग होने के कारण कुछ ऐसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, टर्चियरी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स। These are the active sites, and almost all the enzyme they are protein and having the tertiary structure. इसके बाद quaternary structure. Quaternary structure is found in hemoglobin. If we talk about hemoglobin, hemoglobin is having 4 polypeptide chain. ये मैं आपको 4 polypeptide chain दिखाती हूँ। 1, 2, ends are not visible clearly, 3 and 4. Heme का मतलब होता है आयरन। Each polypeptide chain is associated with one iron. This is quaternary structure, that is having the 4 polypeptide chain. This is all about the protein. In next lecture we will discuss about the neutral amino acid, acidic amino acid and basic amino acid.